हेलो स्टूडेंट। तो वापस आ गए अपन लोग मिलने, है ना। तब से आपसे मिलने से कसम से बता दे रहा हूँ, मतलब कि बहुत बेचैनी थी। आप बस इतना समझ जाइए कि जब किसी को किसी से मिलना होता है तो कितनी तड़पन मचती है ना। तो वही आप मेरे से समझ सकते हैं। तो आइए, आज का लेक्चर हम लोग सर्कुलर मोशन के ऊपर करने वाले हैं और ऑब्वियसली नए लुक में आपके साथ, है ना। कुछ हुआ जो पर्सनल है फिर भी बहुत जल्दी से जल्दी मैंने सोचा कि आपके साथ मैं लेक्चर्स को कंटिन्यू करूं और कोविड में जो भी मेरे से मदद हो सकती है वो मदद मैं आपके लिए करूं, ठीक है। तो आज का लेक्चर का जो टॉपिक है, हम लोग सर्कुलर मोशन का जो पीछे वाला लास्ट टॉपिक हम लोगों ने कवर किया था वो था नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का टॉपिक हमने किया था। अब उसके आगे हम लोग करेंगे कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल पेंडुलम का एक टॉपिक है, उस टॉपिक को हम लोग करने वाले हैं, ठीक है। तो इत्मीनान से बैठिए, जैसे मिलने की तड़प थी, है ना। जुदाई जुदाई सही नहीं, सही जाए ना जुदाई, है ना। तो हेडिंग डाल लीजिए अपने पृष्ठ पर, पेज पर। क्या हेडिंग डालना है आपको? कोनिकल पेंडुलम। कोनिकल कोनिकल पेंडुलम, वही जो लटकता है। तो आज लटकने वाले पेंडुलम का हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करने वाले हैं। ये चीज़ आपको बहुत ही होशियारी से समझनी होगी कि कोनिकल पेंडुलम और सिंपल पेंडुलम में क्या फ़र्क होता है। बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि दोनों पेंडुलम को एक जैसा कंसिडर कर लेते हैं। गलत बात। दोनों पेंडुलम एक जैसे नहीं होते हैं, दोनों पेंडुलम अलग अलग होते हैं। जैसे क्या, कोनिकल पेंडुलम मतलब ये हो गया कि ऐसे पेंडुलम हैं तो वो एक पॉइंट यानी एक लाइन, वर्टिकल लाइन के, वर्टिकल फिक्स लाइन के अबाउट ऐसे सर्कुलर मोशन में, ऐसे ये इसको फिक्स कर, ये फिक्स कर रहा हूँ, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये मेरा थोड़ा हाथ भी घूम जा रहा है। और जो सिंपल पेंडुलम है वो ऐसे ऐसे हिलता है ना, घंटा की तरह, टैक 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 टैक, है ना, पता ही आपको। जो नॉर्मल आपको वॉल वॉच जो होती है, दीवार घड़ी होती है, उसमें आपको दिख जाएगा, है ना। बहुत से घरों में लगा रहता है, आप देखे ही हैं। तो हिलना है, चाहे जैसे हिलना है, दो तरीके से हिलना है। तो दो तरीका जिसमें हम लोग, जो हमने पहला तरीका बताया वो हिलने का तरीके का हम लोग टाइम पीरियड कैलकुलेट करने वाले हैं, जिसको हम लोग नाम देते हैं कोनिकल। उसका नाम कोनिकल क्यों देते हैं? क्योंकि ये कोनिकली ऑसिलेट करता है, कि सॉरी ऑसिलेट गलत मैं बोल रहा हूँ। ये क्या करता है, ये जब अपना मोशन परफॉर्म करता है तो वो एक कोन के शेप की तरह, कोन का शेप अगर उसको बाहर से ऐसे देखा जाए, अच्छा क्या बन रहा है, ओहो कोन बन रहा है, तो पकड़ में आता है कि वो कोन है। क्या है? कोन है। आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, ये वर्टिकल लाइन बन गई, ठीक है, ये पेंडुलम बन गया, ठीक है। तो हमने कहा कि इसके अबाउट ये सर्कुलर मोशन करता है, ठीक है। इसके अबाउट क्या करता है? ये सर्कुलर मोशन। देखिए कोन की तरह बन गया, ठीक है। तो हम लोग कहेंगे कि मान लीजिए कि इसका लेंथ क्या है, एल है। क्या है लेंथ? इसका लेंथ है एल। तो अब आपको सोचना है कि इसका लेंथ एल है, तो ये जब कोनिकल पेंडुलम घूमेगा तो कैसे घूमेगा, उसके क्या क्या रंग रूप होंगे। चल अपना रंग रूप बता दो अपना, है ना। आइए देखते हैं। तो हमने कहा कि ठीक है भाई, सबसे पहले बचपन में ही सीखे अपन ने कखा गगा की तरह, mg किधर लगता है, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में, ठीक है। और हम ये जानते हैं कि सर ने हमें बताया हुआ है कि जब किसी भी बॉडी के लिए उसमें जुड़ी हुई रस्सी में टेंशन शो करना हो तो किधर की तरफ करते हैं? कटे हुए एंड की तरफ, खच खच, कटा
कटा हुआ एंड आपको पता ही है जिधर होगा, या फिर दूसरा आइडिया एक और बताया था, बॉडी से दूर, यानी बॉडी से दूर या फिर कटे हुए एंड की तरफ, दोनों का मतलब एक ही है। ठीक है, दोनों का मतलब क्या है, एक ही है। तो इसके हिसाब से हम लोग देखेंगे। चलो ठीक है भाई, कोई बात नहीं है। ये इधर आएगा, क्या आएगा इधर, इधर क्या आएगा, और इधर क्या आएगा, कुछ आएगा, आएगा। तो हमने कहा कि बॉडी से दूर ये डायरेक्शन टी, तो अगर ये थीटा बना रही है तो ये भी अल्टरनेट एंगल से थीटा, तो ये जो कंपोनेंट आएगा वो टी कॉस थीटा आएगा, और इधर टी साइन थीटा आएगा। ठीक है, यानी कि इधर कोई भी कंपोनेंट अभी नहीं आया है। तो हमने एक बात बताई है कि सर्कुलर मोशन विदाउट किसके पॉसिबल नहीं है, ऑब्वियसली सेंट्रीपिटल फोर्स है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, उसके बिना ये काम नहीं हो सकता है। यानी कि इस कंडीशन में वो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या कर रहा है, क्योंकि सेंटर की तरफ तो कोई और फोर्स लग रहा है। देखिए, क्योंकि ये कोनिकल तो है लेकिन ये एक्चुअल में सर्कुलर पाथ को फॉलो कर रहा है। देखिए नीचे जो बेस पे ये बन रहा है, ये कुछ समथिंग रेडियस आर है आपके पास, है ना। तो टी साइन थीटा, तो हम लोग कहें कि जैसे ही कोई सेंटर की तरफ फोर्स लगता है वैसे ही सेंट्रीपिटल फोर्स फिगल की तरह बाहर एक्ट करता है उस मोशन को मेंटेन करने के लिए, है ना। तो हमने कहा कि चल ठीक है, तो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, ये हो गया। तो ऐसे है, तो हमने कहा कि ठीक है, तो हमारे पास दो इक्वेशन सामने आ रही है, टी कॉस थीटा इज इक्वल्स टू एम जी। आपको दिख रहा है साफ साफ, हाँ, कि हमारा जो मोशन हो रहा है वो हॉरिजॉन्टल एक प्लेन में हो रहा है, तो ऐसे हॉरिजॉन्टली हो रहा है, यानी कि दो फोर्सेस के लिए हम लोग इसमें देखेंगे। तो हमने कहा कि अच्छा, तो टी कॉस थीटा जो है वो एम जी को बैलेंस कर रहा है, और टी साइन थीटा वाला जो फोर्स है वो फोर्स आपका बैलेंस कर रहा है एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर, या फिर इसको बोल सकते हैं एम ओमेगा स्क्वायर आर। आर कंसंट्रेट होके सुनना है। बहुत बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं, बेवकूफी करते हैं। बेवकूफी नहीं कर रही है, पागलपंती नहीं कर रही है। पागलपंती क्या नहीं कर रही है कि बहुत बच्चे ऐसा करते हैं कि ये जो एल लेंथ का पेंडुलम है, इसी पेंडुलम को वो लोग क्या कंसीडर करते हैं, रेडियस ऑफ द सर्कल कंसीडर कर लेते हैं। ये मिस्टेक वाली बात है, ये डल मिस्टेक है बच्चों का। इस डल मिस्टेक से आपको बचना है, ये डल मिस्टेक आपको नहीं करना है, इसके लिए आप एकदम तैयार रहेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं आगे। तो हमने कहा कि टी कॉस थीटा इज इक्वल टू एम जी, टी साइन थीटा इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर है, चाहे जो कह लीजिए, बात एक ही है। तो अगर हम लोग इसको कट पिट करते हैं तो ये आता है कॉट थीटा बराबर एम से एम कैंसल होगा, तो जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा, जी अपॉन ओमेगा स्क्वायर आर आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से हमने कहा कि टाइम पीरियड इसका कैलकुलेट करना है कि ये इस सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में, यानी कि एक चक्कर लगाने में कितना टाइम लेता है, कितना समय व्यतीत करता है। ठीक है, तो हमने कहा कि चलो ठीक है भाई, तो ये देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको ओमेगा स्क्वायर को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉट थीटा हो जाएगा टेन थीटा जी अपॉन आर। अभी भी गुत्थी सुलझी नहीं है, गुत्थी सुलझी इसलिए नहीं है क्योंकि अभी इसमें दो चीजें थीटा एंड आर। तो हमने कहेंगे सर कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमने कहा कि ठीक है, तो अभी वो बारी आ गई जो बच्चे गलती करते हैं, उस गलती को हमको पकड़ना है। कैसे पकड़ना, देखिए यहाँ पे देखें, ये आर जो है ये क्या हो सकता है, ये एल है नहीं, ये देखिए राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, अगर ये एल है तो ये क्या हो सकता है, अगर ये थीटा है तो ये क्या, ये थीटा तो ये 90 माइनस थीटा, तो एल कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, एल कॉस 90 माइनस थीटा यानी कि एल साइन थीटा, दिख रहा होगा आपको, एल साइन थीटा। तो हमने कहा चलो ठीक है भाई, तुम्हारी बात मान लेते हैं इस बार, एल साइन थीटा इसको कर देते हैं। चलो हमने कर दिया। अब हम कहेंगे ठीक है, ओमेगा हमने बहुत समय पहले की बात है जब एक राजा हुआ करता था, है ना, और एक रानी हुआ करती थी। राजा और रानी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। जैसे कैसे,
ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी की तरह, है ना। तो टी की वैल्यू हम लोग यहां से 2 पाई बाई ओमेगा रख सकते हैं, है ना। तो हमको दिख रहा है अपन क्या कर सकते हैं, 2 पाई और ओमेगा, है ना, 1 अपॉन ओमेगा। तो ये वैल्यू हम लोग वहां पे रख सकते हैं। तो यह tan थीटा जी अपॉन आर, आर की वैल्यू एल कॉस थीटा, लाइए भरते हैं। ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan थीटा जी अपॉन क्या आ रहा है, आर की वैल्यू है एल साइन थीटा। देखिए tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा रखेंगे तो क्या कट जाएगा, कट जाएगा आपका सी 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 नहीं कटेगा, ऐसा गलती नहीं करनी मेरे बाबा। तो tan थीटा यानी कि ये बनेगा साइन थीटा कैंसिल होगा तो जी अपॉन एल कॉस थीटा ये आएगा। तो हम लोग क्या कर देंगे डायरेक्ट, t इज इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी। ये देखिए टाइम मिल रहा है, ठीक है। ये क्या आ गया, टाइम पीरियड, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर ऊपर, ठीक है, करेक्ट है। तो ये आ गया आपका टाइम पीरियड किसका, कोनिकल पेंडुलम का, एल कॉस थीटा अपॉन जी, जिसमें एल कॉस थीटा वाकई में आर नहीं है। आर क्या है वो मैंने बताया, गलती किए तो बहुत मार खाओगे, इतना मारेंगे ना, दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, तुम कसम से बताते हैं, तुम्हारी कसम, है ना। तो ये आप पॉज करके क्या करिए, नोट करिए, मैं आगे बढ़ता हूं। अब इसके ऊपर लेना है हमको क्वेश्चन, मेन चीज तो वही है कि सर ठीक है कॉन्सेप्ट तो हो गया, आगे क्वेश्चन बताइए कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। आइए भाई देखते हैं इसमें किस टाइप के क्वेश्चंस हम आपको बता सकते हैं, ठीक है। वीडियो चल रही है, यस। तो हमने कहा कि ठीक है, हमने कहा कि एक बात बताइए, एक क्वेश्चन यहां से हम लोग लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन है, हाँ चलिए। अब मान लीजिए कि एक ऐसा ब्लॉक है, ब्लॉक जो दो रस्सी से एक वर्टिकल लाइन में अटैच है, ठीक है। तो आपको उसकी ओमेगा की वैल्यू बतानी है। उसकी ओमेगा की वैल्यू क्या होगी जब ये कंडीशन होगा कि स्ट्रक्चर कुछ इस तरह बन रहा होगा। आइए दिखा देंगे आपको स्ट्रक्चर, ये है, ये है, ये है, ये है ब्लॉक, ठीक है। ये कुछ एंगल थीटा आप 60 ले लीजिए, ये कुछ एंगल थीटा आप 30 ले लीजिए, ठीक है। ब्लॉक का मास कुछ m ले लीजिए आप, ऐसे आपको बताना है, m में जो अननोन है उसी में आपको आंसर बताना है। चलिए, तो हमने कहा कि ठीक है भाई, ये ओमेगा से ऐसे रोटेट। तो पेंडुलम का इसमें क्या क्वेश्चन, देखो पेंडुलम जो कोनिकल पेंडुलम एक कॉन्सेप्ट है, हम हर एक क्वेश्चन में कोनिकल पेंडुलम को घुसा नहीं सकते। इस चीज को आप गौर करिए, मैं क्या कहना चाहता हूं। हम उस कॉन्सेप्ट के जरिए इस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, लड़ेंगे उससे, उसको ललकारेंगे। आओ मैं तुमको चेतावनी देता हूं कि मुझे करके बतलाओ। आइए भाई, ये m है तो नीचे क्या लग रहा होगा, mg। इधर क्या है भाई, इधर क्या है, इधर हम लोग ले लेते हैं T1, इधर ले लेते हैं हम लोग T2। तो इधर हो गया आपका T2, इधर हो गया आपका T1, नीचे हो गया mg। अच्छा, तो आप यहीं पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा बना लेते हैं हम लोग। अगर ये 60 है, ठीक है, और ये क्या है 30, तो ये एंगल 90 होगा ट्रायंगल के हिसाब से, आपको पता है। वैसे भी हम लोग अल्टरनेट एंगल के हिसाब से लेके चलते हैं क्योंकि ये लाइन दोनों पैरेलल है। तो ये ले लिया 30 और ये ले लिया 60, तो ये हो गया 30। तो ये एंगल ये आ जाएगा T2 cos 30
और ये आ जाएगा T1 cos 60। ये आ गया, ठीक है, ये दोनों अपने पास, टिक 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 टिक, नीचे mg। अब ये घूम रहा है कैसे, ऐसे करके, अरे ये घूम रहा है ना इस तरह, तो इसको भी इस तरह लेकर घूमेगा। एक फोर्स और आएगा, क्या, सेंट्रीपिटल, जो पिछली क्लास में आपको बताया था मैंने। तो अभी हमने कंपोनेंट इधर का किया, एक अभी हॉरिजॉन्टल दो कंपोनेंट्स आएंगे, क्या होगा, T1 T2 साइन, हाँ चलो ठीक है, T1 साइन 60 प्लस T2 साइन 30, ये दो कंपोनेंट्स हैं। T11 से, हाँ बरोबर है। चलो, तो हमने कहा कि ठीक है, तो ये सर्कुलर मोशन इस तरह का। बहुत बच्चे ऐसे कंफ्यूज होते हैं कि सर सेंट्रीपिटल वाला फोर्स लगाया किधर। मैंने उनको एक तरीका बताया था, देखो एक मतलब कि ये लॉजिकल तो है, लेकिन मैंने उनको एक बात बताई थी कि जैसे सेंटर की तरफ कोई फोर्स लगे, पट से क्या करो, हेड शॉट लगा दो, किधर की तरफ, बाहर की तरफ, पट से हेड शॉट, आ जाओ भाई पट से हेड शॉट, इधर की तरफ आ जाएगा क्या, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। और यही चाहिए था, अरे यही चाहिए था पर खुरदार, यही चाहिए था। आगे तो हमने कहा कि ठीक है, T2 साइन 30 प्लस T1 साइन 60, ठीक है, इज इक्वल्स टू m ओमेगा स्क्वायर आर। ठीक, अब इसमें क्या है अपने पास, ऊपर की तरफ एक फोर्स आ रहा है, दूसरा इक्वेशन भी यही है, इसी हाथ बना लेते हैं। हमारे पास आ रहा है T2 cos 30 इज इक्वल्स टू T1 cos 60 प्लस mg, ये इक्वेशन। तो इन दोनों इक्वेशंस के अकॉर्डिंग आपको क्या देखना है, ओमेगा आपका मुद्दा है तो मुद्दे से भटकना नहीं है, मुद्दे से जो भटका वो गया, है ना। इस तरह जेईई के पेपर के बारे में भी आप सोचते हो कि अरे ठीक है 12th का माफ कर दिया, 12th में ऐसे ही पास कर दिया, जेईई में भी ऐसे ही हो जाएगा ना, गलती नहीं करने का रे बाबा, ठीक है। तो ये अपने पास दो इक्वेशंस आए हैं बड़े आराम से। अगर यहाँ पे देखिए अननोन्स कितने हैं, वो मैं काउंट करा देता हूँ। अननोन्स कितने हैं, जैसे कि अगर रस्सी की लेंथ अगर दी रहे तो ठीक है, कोई बात नहीं है, हम लोग रेडियस उसके हिसाब से बना लेंगे, ठीक है। रस्सी की दो लेंथ है, मतलब एक लेंथ दे दी, हाँ ये है, तो इस तरह करके रेडियस बनाओ, चलो वो हम लोग उसके हिसाब से आर निकाल लेंगे। उसके बाद हम लोग उसको वेरिएबल में काउंट नहीं करते, एम को भी वेरिएबल में काउंट नहीं, थीटा दिया वो भी काउंट नहीं। T1, एक सेकेंड, ये यहाँ पे T2 है तो यहाँ T1 होगा, हाँ। तो T1 एंड T2 आर ओनली वेरिएबल्स, ये आपके पास वेरिएबल्स। इन्हीं दो वेरिएबल्स के हिसाब से, यानी कि इन्हीं दो को अगर आपको पता है तो आप क्या कर सकते हो, काम कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि सर दो इक्वेशन बन गया, तो बता के दिखाइए, नहीं ओमेगा, नो क्या हो गया, ओमेगा भी आपके पास, ओमेगा के बारे में कौन सोचेगा, कैसे सोचेगा बताइए। तो ये है T2 साइन 30 प्लस T1 साइन 60 बरोबर m ओमेगा स्क्वायर। तो ये आपका एक फंस गया, यानी कि तीन अननोन दो इक्वेशन। तो कुछ ऐसा हिंट मिल जाए, जैसे बहुत क्वेश्चंस में ऐसे बोल देता है कि T1 अपॉन T2 जो है वो 4:1 है या फिर 2:1 है, इस तरह कुछ हिंट दे देगा, तो आप क्या कर सकते हो, इस कैलकुलेशन को पूरा कंप्लीट करके कर सकते हो। दिस इज द एंड ऑफ द क्वेश्चन, दैट्स इट। इससे ज्यादा इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं है। तो आइए दम वाली अगली बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन इसी के ऊपर, है ना। एकदम इसको खदेड़ डालेंगे, दौड़ा के मारा जाएगा, टेंशन नहीं लेने का बच्चा, ठीक है। कोरोना होता है खदेड़ो कोरोना तो खदेड़ा ही नहीं जा, सबको दौड़ा रहे, 205 देश का पूरा वॉट लगा दिया भाई साहब, बता रहे हम। आई तो दूसरा क्वेश्चन हमको ये देखना है कि मान लीजिए एक क्वेश्चन हम लोग ऐसा करते हैं,
चलिए देखिए, एक स्फेरिकल बॉल है, ठीक है। तो ये स्फेरिकल बॉल जो आपको दिख रहा है, इस स्फेरिकल बॉल की आपको ओमेगा की वैल्यू बतानी है, ठीक है। जैसे कि ये कैसे घूम रहा है, नहीं ओमेगा मत बताइए, v की वैल्यू वेलोसिटी बता दीजिए, ठीक है यार, सब सगे भाई बहन है आपस में, बस थोड़ा सा छोटा बड़ा उंगली की तरह, थोड़े से छोटे, किसी का काम थोड़ा सा बड़ा तो किसी का काम थोड़ा सा छोटा, लेकिन सबका बराबर जगह पे बराबर काम होता है, यानी कि हर एक चीज की हर एक जगह पे अलग इंपॉर्टेंस होती है, तो किसी को छोटा नहीं समझना। तो हमने कहा कि ठीक है, चलिए ये एंगल दे देता हूं मैं आपको 30, और थोड़ा सा ये बड़ा है तो इसको ले लीजिए 60, ठीक है। 30 एंड 60 डिग्री का एंगल, ये दो ऐसी रस्सियां हैं जो इसको ऐसे करके रोटेट कर, अच्छा इसको ओमेगा दे देते हैं, चलो v की आपको वैल्यू बतानी है, वेलोसिटी बतानी है, तो जो भी नोन चीजें होंगी, ठीक है, सॉरी नोन मतलब कि मेरे कहने का ये कि जो भी कुछ ऐसा हमको आवश्यकता पड़ेगा, जो जरूरत पड़ेगी वो हम लोग ले लेंगे अपने हिसाब से, ठीक है। तो हमने ऐसा कहा कि चलो भाई ठीक है, तो कोनिकल पेंडुलम फिर घुस गया यहाँ पे, उसका कॉन्सेप्ट घुसा है, वो नहीं घुसा है, वो बेचारा दूर है, ना 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 हमको नहीं घुसना है, हमको नहीं फोकट में मगजमारी कर रही। तो हमने कहा कि ठीक है, ये हो गया क्या, ये हो गया बॉल जिसकी mg हम लोग बचपन से जानते हैं, है ना, यही तो सीखा है mg नीचे लगाने का, दूसरा कुछ हमको थोड़ी आता है। हमने कहा कि इस रस्सी BC वाली रस्सी में, BC मतलब रस्सी, है ना, ध्यान से बेटा, ज्यादा उधर नहीं जाने का, T2 ये है T1, तो BC रस्सी में T2 टेंशन, तो अपने पास ये इधर की तरफ टेंशन की डायरेक्शन इधर है, तो ये इधर की तरफ जाएगा, तो ये आ जाएगा T2 sin 30, और एक और आएगा जिसका छोटा या बड़ा भाई हो सकता है, जिसको हम लोग बोलेंगे sin 60। देखो दो हॉरिजॉन्टल, जिसको हम लोग उसके साथ साथ बोलेंगे कि सेंट्रीपिटल डायरेक्शन, यानी कि सेंटर की तरफ है, उसको हम लोग बोलेंगे T1 cos 60 प्लस T1 cos 60 प्लस, एक सेकेंड, T1 cos 60 प्लस T1 cos 60 प्लस T2 cos, ये दो फोर्स अंदर की तरफ, ठीक है। तो ये दो फोर्सेस अंदर की तरफ लग रहे हैं, देखिए ऑब्वियस सी बात है, एक फोर्स हमारा m ओमेगा स्क्वायर r, जो हम आपको बचपन से सिखाते आ रहे हैं, जैसे ही कोई फोर्स अंदर तो पट से क्या बाहर, क्या होगा, m ओमेगा स्क्वायर r बाहर की तरफ लग जाएगा। तो इस चीज का ध्यान आपको देना है। हम लोग इक्वेशन अभी लिख सकते हैं बड़े आराम से, T1 cos 60 प्लस T2 cos 30, ठीक है। देखिए क्वेश्चन एकदम सेम वैसे ही बन गया। आपको मैंने क्या किया, ये रस्सी उधर लगाया था, दोनों रस्सी एक तरफ लगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें आर दिया हुआ है, ठीक है, फिर भी वो क्वेश्चन वैसे ही होगा, ठीक। तो ये T1 cos 60 प्लस T2 cos 30 बरोबर m ओमेगा स्क्वायर r, ये आ गया, और हमारे पास mg बराबर T1 sin 60 प्लस T2 sin 30
ये आ गया, ये क्वेश्चन आ गया। अब आपको जो चीज चाहिए, मतलब मैंने क्वेश्चन बताया है, क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, एक तरीका, एक तरकीब, एक सुझाव, एक जो भी आप कह लीजिए, वो मैंने आपको, तो उससे जो बनता है आपको वो आप कर सकते हैं बड़े आराम से, है ना। तो ये चीजें हैं आपके पास, तो ऐसे आप प्रोसीड कर सकते हो। अब इसके ऊपर हो गया बहुत बकैती, आगे बढ़ते हैं हम थोड़ा सा टॉपिक में, ठीक है। तो इस तरह जो भी आपको दिया रहेगा, जैसे मैंने मास दिया, मास रख लीजिए, आर दिया, आर रख लीजिए, ओमेगा स्क्वायर है तो एम ओमेगा स्क्वायर आर के बदले एम वी स्क्वायर बाई आर रख लीजिए, वी आ जाएगा तो भी आपको कोई बात नहीं है। तो ये P1 cos 60 आपके पास जो मतलब आया हुआ है, इस तरह हम लोग उसको बार बार घुमा रहे हैं, है ना। तो ये सब सारी चीजें आपके पास है। नॉर्मल क्वेश्चन है, इन सारे क्वेश्चंस में आपको कंडीशंस लगा के मिलेंगी, तो आपको उस हिसाब से प्रोसीड करना पड़ेगा। मैंने नॉर्मली आपको बताया है, ठीक है। कोई भी ऐसी कंडीशंस उसमें नहीं अप्लाई की है कि हाँ ये इस तरह है, वर्टिकली इक्विलिब्रियम है, हॉरिजॉन्टल में क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं, नॉर्मली ऐसे घूम रहा है। तो उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने आपसे बस पूछा है। अब इस टॉपिक में हम थोड़ा सा, सॉरी इस चैप्टर में हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं प्यार से, क्या प्यार से बोलते हैं, टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल रूट। क्या बोलेंगे, टर्निंग अरे मार्कर, व्हीकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल रूट, है ना। तो इसमें कोई भी कर्व वाली बात नहीं है, कर्व वाला लेक्चर अगली क्लास में नहीं है, डोंट वरी। चलिए इस कॉन्सेप्ट को भी देख लेते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि ऐसे सर्कुलर कर्व में रोड क्या करता है, घूमता है, बनाना पड़ता है, रोड को घुमाना पड़ता है किसी वजह से, आगे घर है, आगे नदी है, आगे कुछ है, तो उसको हम लोग घुमा देते हैं, ठीक है। तो इस तरह करके रोड घुमा हुआ है। तो ऑब्वियसली जब सर्कुलर ट्रैक आ गया या फिर सर्कुलर कर्व आ गया, तो उसका कुछ तो रेडियस होगा। तो यार हमको ऐसा समझ में आता है कि प्रैक्टिकली जब हम लोग रोड पर चलते हैं, अपन जब घूमते हैं, तो रोड पर घूमते टाइम अपन देखते हैं ना कि जैसे ही टर्निंग आती है तो नई नवेली, नहीं सॉरी मेरा ये कहने का मतलब नहीं था, नई नवेली मतलब कि लड़कियां जो होती हैं उन लोगों का पैर बाहर स्कूटी से निकल जाता है, फट बटरफ्लाई, है ना, और फट करके स्पीड डाउन करती है, एक्सीलरेटर डाउन करके आराम से घुमाती है ना। तो कहीं ना कहीं हमारे माइंड में ऐसा होता है क्या कि यार स्पीड को डाउन करना पड़ता है घुमाने के लिए, है ना। हम उसी सेम स्पीड को मेंटेन करके हम उस टर्निंग को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, उस टर्निंग को ट्रेवल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि हम नॉर्मल स्ट्रेट रोड पे जिस स्पीड को मेंटेन करके चलते हैं, गॉट इट, आते हैं। तो हमने कहा कि यहाँ पे फ्रिक्शन नाम की भी चीज होती होगी। फिर से वही बात आ गई कि स्टूडेंट्स को फ्रिक्शन की डायरेक्शन समझाने में मैं बार बार अपनी जब मैं क्लास लेता हूं तो उस टाइम पे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, डीके बॉस आपके साथ है, आपको बताएगा जब तक आपको नहीं आएगा, ठीक है। अब आपके मत्था में ऐसा घुल गया है कि आप नहीं सीखना चाहते हैं तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, ठीक। आइए लल्लन टॉप। तो हम ये कह रहे थे क्या कि फ्रिक्शन, अब इस हॉरिजॉन्टल ट्रैक पे मान लीजिए कि कार है, हम एक ब्लॉक बना लेते हैं, ज्यादा आपको इजीली समझ में आएगा, क्योंकि हमारा आर्क तो आप जानते हैं बहुत ऐसा है कि ये सेंटर हम इस आर्क का मान लेते हैं, ये रेडियस हम ले लेते हैं। तो हमने कहा कि यार जब ये घूमेगा तो आप अभी इसमें मत जाइए, अभी आप कहां जाइए, जब आप सर्कुलर रोड पर घूमते हैं तो उस घूमने के टाइम पर आप जब स्पीड डाउन करते हैं, नहीं करते हैं, मान लीजिए नहीं करते हैं, तो आप किधर की तरफ जाते हैं, किधर की तरफ गिरते हैं, वो सारी चीजें हम डिस्कस करते हैं। तो हमने कहा कि ये जब हम घूमते हैं तो यार हमको अंदर की तरफ कोई ना कोई चीज प्रोटेक्ट करती है, खींचती है, हमको स्लिप होने से बचाती है।
नहीं तो हम लोग नहीं कहते बारिश के दिन में थोड़ा धीरे चलना, थोड़ा टर्निंग वर्निंग आए तो क्या करना, थोड़ा सा आहिस्ता से, मतलब कि स्पीड स्लो करके आप घुमाना, नहीं तो क्या हो जाओगे, हीरो से जीरो हो जाओगे। हीरो से जीरो मतलब आप जानते ही हो ना, पूरा काला चिट्ठा आपका फैल जाएगा रोड पे, ठीक। तो उससे आपको सावधान रहना पड़ता है। यानी कि स्पीड स्लो करने की बात करते हैं, यानी कि फ्रिक्शन है कहीं ना कहीं जो हमको प्रोटेक्ट कर रहा है टर्निंग के टाइम पर। तो टर्निंग जब हमारी इधर की तरफ हो रही है तो मैं ये जान गया हूं फीलिंग से, मैं यहां पे ये चीज नहीं बता सकता हूं आपको कि मोशन को अपोज करता है फ्रिक्शन, ऑब्वियसली यहां पे भी वही है, लेकिन आपके मत्थे पे बात चढ़ती नहीं। आप अपने मत्थे पे बात चढ़ाइए कि यहां पे भी मोशन को अपोज कर रहा है कौन, फ्रिक्शन। देखिए कैसे, यहां पे हमने देखा कि स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू एस इंटू एम जी होता है, सॉरी फ्रिक्शन लिखता हूं, है ना, म्यू एस इंटू एम होता है, एम जी बाद में लिखेंगे, बताएंगे। तो हमने कहा कि यह फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन के बारे में हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया हो, जिन बच्चों को उसमें दिक्कत है वो जाके वो वीडियो देखें, उनको समझ में आएगा कि ऐसा मैंने क्यों लिखा। बहुरूपिया होता है, एडजस्ट करता है ना, लगने वाले फोर्स के अकॉर्डिंग अपने मैग्नीट्यूड बताता है। तो बच्चे कहेंगे सर इधर क्यों फ्रिक्शन, गाड़ी ऐसे चल रही है तो मोशन को अपोज करना, पीछे लगना चाहिए, गलत बात। ये चीज के बारे में डिस्कस किया हुआ वीडियो जाके देखिएगा, ठीक है। आइए इसमें, तो हमने कहा कि ये फोर्स लगा तो इधर की तरफ एक फोर्स हमारा सेंटर की तरफ जैसे ही लगा तो हमने कहा था ठीक है भाई, तो आंख बंद किया, एम ओमेगा स्क्वायर आर, या फिर जो हम लोग क्या बोल सकते हैं उसको, एम वी स्क्वायर बाई आर, ये फोर्स लगा। तो हमने कहा कि ये भी ठीक है, चल भाई ठीक है। तो ये फ्रिक्शन फोर्स जो है, अगर ये हमको गिरने नहीं दे रहा है, क्या कर रहा है, गिरने नहीं दे रहा है, तो ये क्या होगा, कितना होगा, ये हमको खबर लगानी पड़ेगी ना। तो फ्रिक्शन हमारे पास ये है, तो कौन सी ऐसी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी जिस पर हम लोग क्या कर सकते हैं, टर्निंग या फिर सर्कुलर ट्रैक को सेफली क्रॉस कर सकते हैं, या फिर मतलब उसको क्रॉस करना मतलब उसको चल के घूम जाए, सीधे सीधे उसको घूम जाए आराम से, किस मैक्सिमम वेलोसिटी। तो हमने कहा कि ये फ्रिक्शन है और इधर लग रहा है ये, अगर इससे ज्यादा हुआ कौन, ये फोर्स, तो क्या होगा, लेके जाएगा तुमको, फ्रिक्शन बचा नहीं पाएगा। तो मैक्सिमम ये क्या लग सकता है, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस इंटू एन। चलो तो ठीक है, इसको इक्वल कर देते हैं, तो एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर म्यू एस इंटू एन। तो एक हम बीडी और बना देते हैं, नीचे की तरफ एम जी लगा देते हैं, ऊपर की तरफ एन लगा देते हैं, वर्टिकल इक्विलिब्रियम जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, मोशन नहीं है, तो एन इज इक्वल्स टू एम जी। तो हमारा एम जी यहां पे रख सकते हैं हम लोग, तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका एम से एम कैंसल होगा, तो आपका वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर बरोबर सॉरी हाँ म्यू एस इंटू जी, और यहीं से हम लोग पैदा करते हैं म्यू एस इंटू आर इंटू जी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं। तो मैक्सिमम स्पीड क्या हुई, एग्जामिनर पूछता है कि व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड, तो आप बोलते हो कि वी मैक्स बराबर हो जाएगा अंडर रूट म्यू आर जी, ये आपका एस लिख लीजिए, ठीक है। तो ये आपकी मैक्सिमम स्पीड होगी जिससे आप सेफली रोड को क्रॉस कर सकते हो, उस सर्कुलर ट्रैक को घूम सकते हो इस मैक्सिमम स्पीड से। लेकिन अगर इससे ज्यादा हुआ आपका स्पीड, हीरो जैसे ही बने आप, आपने एक्सेलेरेटर डाउन नहीं किया, आपने ब्रेक नहीं लगाया, इनडायरेक्टली कह लीजिए कि स्पीड नहीं कम किया, किससे, म्यू आर जी से, तो आप क्या हो जाओगे, तितर बितर हो जाओगे, फैल जाओगे रोड पे, कोई नहीं पूछने वाला होगा, चीखने चिल्लाने की आहटें सुनाई देंगी। मैं न्यूज वाला नहीं हूं यार।
तो ये वी मैक्स की वैल्यू आ जाएगी किस पर, टर्निंग ऑफ व्हीकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास आई। इसी में एक कड़ी और जोड़ता हूं, एक कड़ी, उसको क्या हम लोग बोलते हैं, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, वो भी देख लीजिए आप। तो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट का ज्यादा हीरोगिरी नहीं होता है उसमें, हीरोगिरी हम लोग बना के रखते हैं, ज्यादा हुआ नहीं है वो भी इसी तरह सर्कुलर ट्रैक पे घूमता है। तो जो बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है ना, तो हम लोग ऐसे ऐसे करके तो वो घूम जाता है ऐसे, है ना, ऐसे घूमता है। तो ये आदमी इस तरह रहता है, ये आदमी है, ठीक है, और ये नॉर्मल वाली डायरेक्शन है, यानी नॉर्मल बोल रहा हूँ, वर्टिकल डायरेक्शन है, और ये ऐसे आदमी रहता है, ठीक है, साइकिल ऐसे। तो आपको पता है कि साइकिल अभी ऐसे है ना, ये ऐसे देखो देखो देखो, मैं बताता हूँ प्रैक्टिकली, ऐसे जा रहे हैं, ऐसे घूम जाते हैं ना, तो साइकिल की भी पोजीशन ऐसे है। तो ऐसे नॉर्मल लग रहा है, सॉरी ऐसे एमजी लग रहा है, सॉरी क्या बोल रहा हूं, एमजी मतलब कि वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे की तरफ। तो नॉर्मल किधर लगता है, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो सरफेस कौन सा, यानी कि जो सरफेस अपने को नॉर्मल लगाता है, जैसे हम लोग इंक्लाइन वाला कर रहे थे, आपको याद है, ऐसे करके। तो ये सरफेस, ये इसके ऊपर नॉर्मली ऐसे, तभी तो ये नॉर्मल होगा इसके लिए, परपेंडिकुलर अपने लिए। तो इसी तरह तो हमने कहा कि चल भाई नॉर्मल, ठीक है, ये भाई mg, ये भाई क्या, ये हमने कह दिया कि ये एंगल ले लीजिए थीटा, तो ये आ जाएगा n cos थीटा, और इधर की तरफ आ जाएगा n sin थीटा, और इधर की तरफ वैसे सर्कुलर पाथ फिर से कर रहा है, तो इधर की तरफ क्या आएगा, क्या है, m ओमेगा स्क्वायर r या फिर mv स्क्वायर बाई r। ये तो हमने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो हमने कहा कि ये है n sin थीटा बराबर mv स्क्वायर बाई r, और इधर से आ जाएगा आपका n cos थीटा बराबर mg। बेंडिंग सेफली मुड़ जाएंगे, है ना, तो वो भी दिखा देते हैं। तो ये n से कटा, sin थीटा cos थीटा क्या आ जाएगा, tan थीटा, ये mm से कटा, तो ये आ जाएगा v स्क्वायर बाई आर जी। tan थीटा की वैल्यू v स्क्वायर बाई आर जी आएगी बेटा, ये ध्यान देना। कई मामलों में हम लोग ये भी प्रूव करते हैं कि यार ये चीज बहुत हद तक सिमिलर है पूरा, लेकिन सिमिलर नहीं है, ठीक है। तो ये बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट है। बेंडिंग यानी कि जब साइक्लिस्ट किसी टर्निंग को सेफली क्रॉस करना चाहता है अपनी स्पीड को मेंटेन करके, तो tan थीटा v स्क्वायर बाई आर जी होना चाहिए, ठीक है, यानी कि स्पीड भी ना बिगड़े, काम भी चल जाए। और वाह भाई कितने साकिर हो यार तुम, है ना, तो बेंड कर दिया। तो बस इसी कड़ी को आगे हम बढ़ाएंगे अगली क्लास। यार जो साइक्लिस्ट है वो तो बेंड कर लिया, लेकिन जो मोटर कार वाला होगा, अंदर जो बैठा होगा, BMW ऑडी फॉर्च्यूनर, इससे जो चल रहा होगा, वो कैसे बेंड करेगा, वो तो अपनी शरीर को बाहर निकाल के इस तरह गाड़ी तो चलाएगा नहीं, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, रोड को ही बेंड कर देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो यहां हम लोग बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, टर्निंग ऑफ अ व्हीकल ऑन ए हॉरिजॉन्टल रोड और कोनिकल पेंडुलम जैसे क्वेश्चंस को किए। इनके ऊपर क्वेश्चंस करना बहुत नॉर्मल है। हम लोग इन सब का एक कॉम्बिनेशन, मेन जो पार्ट है बैंकिंग ऑफ रोड, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे मीन्स उसका इसका सबका एक क्वेश्चंस, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चंस लिया जाएगा, एक सिंगल लेक्चर होगा बैंकिंग ऑफ रोड के ऊपर, ठीक है। तो ये है आज की वीडियो में आपके लिए, बस इतना ही, ठीक है। वीडियो में जाने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि हम लोग बहुत ही जल्द आपके लिए क्रैश कोर्स वगैरह स्टार्ट करने वाले हैं, उसके इन्फॉर्मेशन जल्दी ही मैं आपको दूंगा, ठीक है। जो भी जेई के एस्पिरेंट्स हैं उनको तैयारी करनी है, तो जल्दी जो भी लेक्चर्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे उन लेक्चर्स के लिए, चलिए ठीक है। उसके बारे में इन्फॉर्मेशन अलग से एक छोटी सी वीडियो बना के मैं दे दूंगा, डोंट वरी। और तैयार रहिए क्रैश कोर्स के लिए,
है ना, क्योंकि जेई में झंडा गाड़ना है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।